हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नोट्स गुरुजी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने रीजनिंग में फुल में से फुल मार्क्स कैसे प्राप्त करें, इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है और वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बनाई है और कैसे मैंने भी फुल में से फुल मार्क्स अचीव किया था, ये सारा सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। और कैसे हमारे इस प्लेटफॉर्म पर 2.5 लाख से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं और उनमें से काफ़ी बच्चों ने फुल में से फुल मार्क्स गेन किए हैं मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करके। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, मैं यहाँ पर बहुत कुछ बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, स्टेनो, दिल्ली पुलिस कोई भी एग्जाम्स हो तो आप उनके लिए किस तरीके से अपने मार्क्स फुल में से फुल अचीव कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। रीजनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए कि रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें से आप इजीली फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टिप्स आपको फॉलो जरूर करने पड़ेंगी। रीजनिंग का जो सेक्शन है वो स्कोरिंग बूस्टर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर अच्छा स्कोर हो सकता है और वही मैंने कहा है। नो फॉर्मूला, ओनली लॉजिक। अब लॉजिक बेस्ड ज्यादा काम करेंगे ना तो आप लोगों को अचीवमेंट और आपका जो स्कोर है वो जल्दी बूस्ट होगा। आप रट्टाफिकेशन पर कम यूज करिए क्योंकि लॉजिकल सब्जेक्ट का नाम ही लॉजिकल रीजनिंग है। मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड पैटर्न पर हैं। एसएससी का आप इस पैटर्न को जरूर पकड़ना क्योंकि एसएससी के अंदर आप लोगों को क्या है कि रिपीटेड क्वेश्चंस मिलते हैं और क्वेश्चंस में डाटा रिपीटेड नहीं है लेकिन उसका पैटर्न तो रिपीटेड होगा और हमें किसी भी एग्जाम का पैटर्न पकड़ने के लिए उसके पीवाईक्यूज लगाने होंगे। ये सारी बातें हैं। एसएससी रीजनिंग सिलेबस जो है एक फिक्स सिलेबस है, फिक्स टॉपिक है तो उनको कवर करना है और टारगेट हमें 100% का रखना है और एक्यूरेसी प्लस स्पीड का ध्यान रखना है। एक्यूरेसी के लिए हमें सिली मिस्टेक से बचना होगा, स्पीड के लिए हमें मॉक टेस्ट लगाने होंगे। चलिए इसके बाद रीजनिंग का वेटेज क्या है ये भी जानते हैं। सीजीएल के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। सीएचएसएल में भी सेम है। एमटीएस में 20 क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, 60 मार्क्स के हैं। जीडी के अंदर 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। दिल्ली पुलिस में 25 क्वेश्चन हैं। सीपीओ में 50 क्वेश्चन हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सेम ही एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चंस का फॉर्मूला सा बनता है, तो इसको जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को। अब मैं कुछ टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को। कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन सेंस है, उसके बाद में नंबर एंड लेटर सीरीज है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशंस है, सिलोजिज्म है, मैट्रिक्स है, मिरर एंड वाटर इमेज है, पेपर फोल्डिंग कटिंग है और उसके बाद में फिगर्स वाला है, वेन डायग्राम है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड अजम्पशन है। तो ये सारे जो 13 टॉपिक्स मैंने बताए हैं, 13 टॉपिक्स बहुत ही शानदार हैं। आप इनको कैसे करेंगे ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या है, एक एक टॉपिक वाइज आप कवर करिए, एक एक टॉपिक की आप थ्योरी पढ़िए, उस थ्योरी के बेस पर आप लोग प्रैक्टिस करिए और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अचीव करेंगे। रीजनिंग में सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए इसके बाद में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ट्रेंड मैं आपको बताता हूं कि सीरीज से 3-4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये एवरेज लगभग आप देखेंगे क्लासिफिकेशन से भी, कोडिंग डिकोडिंग से भी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी, ब्लड रिलेशन से, सिलोजिज्म से। और ये जो टॉपिक्स हैं ये आप ये मान सकते हैं कि हर एग्जाम का 70% कवर कर देते हैं। देखो बड़ी चीजें हैं ये टॉपिक्स, तो ये टॉपिक्स क्या कर देते हैं, एसएससी के कोई भी एग्जाम्स हो मैक्सिमम पोर्शन इन्हीं से कवर हो जाता है। इसके बाद में ये बताएंगे कि 100% स्कोर कैसे करें। इसमें सुनिए, हाई रिटर्न आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स आपको अच्छा रिटर्न दें, इट मीन्स आप उन पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है, तो ऐसे टॉपिक्स मैंने क्या किए हैं, यही तो टॉपिक सजेस्ट किए हैं मैंने। इसका ये है कॉन्सेप्ट विथ शॉर्ट ट्रिक्स। आप शॉर्ट ट्रिक्स पर आएंगे क्योंकि एसएससी में सिर्फ और सिर्फ इशू है टाइम का, पेपर में टाइम का इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं आपको, पीवाईक्यूज लास्ट 5 ईयर्स के, डेली मॉक लगाना है और टाइम प्रैक्टिस के साथ, मतलब आपको टाइम के अंदर लगाना है। मान लो 25 क्वेश्चन है तो आप 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लोगे इनके लिए, मैक्सिमम 15 मिनट है आप लोगों के लिए। स्मार्ट रिवीजन चार्ट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आप लोगों को, और शॉर्ट नोट्स बनाते हुए आप लोग ये ध्यान रखेंगे जब मॉक लगाते हैं तब भी आप मॉक का भी एनालिसिस करेंगे। और आप लोगों को बता दूं कि आप इसके लिए टूल यूज कर सकते हैं, यानी मैं आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूं ये आपको बताऊंगा। नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन और टेस्ट गुरुजी दोनों ही एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगे। वहां पर जाकर के आप पूरे आपको वीडियो कोर्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर तो, और यहाँ पर आपको ओनली टेस्ट सीरीज मिलेंगी, मैक्सिमम टेस्ट सीरीज, बहुत सारी टेस्ट सीरीज अलग अलग एग्जाम्स के लिए, हर एग्जाम के लिए एसएससी की यहाँ पर सारा सब कुछ मिलेगा। उसके बाद में आप अपना डेली रूटीन किस तरीके से बनाएं ये भी मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ। सीरीज और एनालॉजी को एक
1 से 2 या 2 से 3 दिन के अंदर कवर करें। उसके बाद में नेक्स्ट 2 दिन आप क्लासिफिकेशन और कोडिंग को करें, डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन को करें, सिलोजिज्म और स्टेटमेंट को करें, मिरर वाटर इमेज को करें, वेन डायग्राम को करें और फिर रिवाइज करें, फुल मॉक टेस्ट लगाएं। इस तरीके से आप अपना चार्ट बनाएं। पहले अगर आप बिगिनर हैं तो आप लोगों को जरूर रीजनिंग पर इसी तरीके से काम करना पड़ेगा, और आप प्रो हैं तो मॉक टेस्ट लगाइए। दोनों चीजें मैं आपको साथ के साथ बताते चल रहा हूं। उसके बाद में कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करना है। सबसे बड़ा है आपको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सिंपल देखा नहीं और उस पर टूट पड़ते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को पढ़ते हुए सावधानी बरतनी है। आपको कम से कम 15 सेकंड तो उस क्वेश्चंस पर लगानी है। मतलब आप ये सोचो कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना, तो भी आप 15 सेकंड में आगे बढ़ना, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि अगर वो क्वेश्चंस गलत होगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए एसएससी के अंदर एक क्वेश्चन गलत होने पर बच्चे पता है कहां डिफरेंस आ रहा है। 2-4 क्वेश्चंस का ही डिफरेंस होता है कि बच्चा 4200 ग्रेड पे की नौकरी से सीधा कहां आ जाता है, 2400 ग्रेड पे की नौकरी में आ जाता है। और आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि सीधा नॉर्थ से कहां पोस्टिंग हो जाती है, साउथ के अंदर डायरेक्ट। यही 4-6 क्वेश्चंस का खेल है। तो आप पूरे मार्क्स अचीव करना, मैथ्स और रीजनिंग को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, 100% मार्क्स अचीव करना है, क्योंकि जीके का कोई भरोसा नहीं रहता है। और जीके में भी मैंने ऐसी स्ट्रेटजियां बताई हैं आप लोगों को। चलिए उसके बाद में स्कीप डायग्राम्स, आप लोग ये देखिए कि डायग्राम से जो चीजें आ रही हैं उनको स्कीप का मतलब ये नहीं है कि आपको छोड़ना है, लेकिन आप उनको अपनी विजुअलाइजेशन पावर से इस तरीके से रीड करते तुरंत स्कीप करें कि उस क्वेश्चन का आंसर इजीली दें, फास्ट देने का प्रयास करें। नो टाइम प्रैक्टिस करना है आपको, मतलब आपको टाइम खर्च नहीं करना है, बिना टाइम वाली प्रैक्टिस करना है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, अब ये बहुत सोचिए। आपको एग्जैक्ट टाइम लगाना है कि 15 मिनट में मुझे 25 क्वेश्चन खत्म करने हैं, और अच्छे लेवल के हैं तब, अदरवाइज तो 10 मिनट में भी खत्म कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है आप लोग। ठीक है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, एनालिसिस करना है, रिपीट करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। ये सारी चीजें ही आपको रीजनिंग में सफलता दिला सकती हैं। और ये फाइनल टिप्स आप लोगों को फिर बता रहा हूं, रिपीट बेस्ड है एसएससी की रीजनिंग, और प्रैक्टिस एंड थ्योरी करिए। स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और लॉजिक गेम बनाओ आप लोग, कि जो आप अपने नोट्स बना रहे हैं ना, उनको आप इस तरीके से डिजाइन करो कि उसके अंदर कॉन्सेप्ट को लिखते हुए चलो, और जब आप मॉक लगाओ तो फिर आप एक अलग कॉपी बनाओ, उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट आता है तो उसको उस कॉपी में लिखिए। क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट जिनको आप जनरली लगा चुके हैं, उसके अलावा तो हर टॉपिक में एक आधा कॉन्सेप्ट ही होगा, तो 25 को जो टॉपिक्स हैं आप मान लीजिए, या 20 टॉपिक्स हैं तो 20 पेज के नोट्स आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे, या एक पेज पे तो एक कॉन्सेप्ट आएगा भी नहीं। तो बहुत ईजी चीजें हैं, लेकिन आपको सिस्टमेटिक तरीके से उनको सोल्व करना है। तो ये सारी चीजें मेरे बताए अनुसार करेंगे तो आप लोगों बहुत अच्छे से सफलता पा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको मेरा बताया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों को जो है कमेंट कर सकते हैं आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।